वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी किस संस्था ने विकसित की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एनडीएमसी, डीडीए, एमसीडी या एनएमसीजी। इसका सही जवाब है दोस्तों एनडीएमसी। दोस्तों, हाल ही में श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया है। इस मॉडर्न मल्टीमीडिया सेंटर में 32,000 फिजिकल बुक और 1 करोड़ डिजिटल रिसोर्सेज शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा बिल समय पर सार्वजनिक सेवाएं पाने का कानूनी अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आरटीआई एक्ट, दिल्ली बिल, लोकपाल एक्ट या रेरा एक्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली बिल। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टाइम बाउंड सर्विसेज बिल को अप्रूवल दिया है। यह नया बिल पुराने दिल्ली राइट सर्विस एक्ट 2011 को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा। इस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक डिजिटल सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2022-23 के दौरान उच्च शिक्षा में तमिलनाडु का सकल नामांकन अनुपात इनमें से कितना था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 47%, 49.1%, 52.3% या 30%। इसका सही जवाब है दोस्तों 52.3%। तमिलनाडु ने 22-23 में भारत का हाईएस्ट हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दर्ज किया है। स्टेट ने 52.3% का एक्सेप्शनल जीईआर हासिल किया है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। यहाँ पर फीमेल एनरोलमेंट रेशियो 53.1% रहा है, जो मेल पार्टिसिपेशन से काफी बेहतर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में गिफ्ट सिटी की वित्तीय सेवाओं को इनमें से कौन रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईएफएससीए, सेबी, आरबीआई या आईआरडीएआई। इसका सही जवाब है दोस्तों आईएफएससीए। दोस्तों, आईएफएससीए अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने गिफ्ट सिटी में क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। नए रूल्स के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हर एक डिसीजन का रेशनल अर्थात कारण पब्लिश करना होगा। यह फ्रेमवर्क पुरानी पॉलिसीज को बदलकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमीशन को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का मैस्कॉट है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, शेरा, वीरा, गरुड़ या मयूर। इसका सही जवाब है दोस्तों मयूर। दोस्तों, दिल्ली में होने वाले 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मैस्कॉट मयूर हाल ही में अनवील किया गया है, वहां की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी एजेंसी वाराणसी हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लागू करेगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, एनएचएआई या पीडब्ल्यूडी। इसका सही जवाब है दोस्तों एनएचएआई। दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट ने जुलाई 2026 में 25,400 करोड़ के 2 वाराणसी हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। इस डीकंजेशन प्लान में एलिवेटेड वरुणा कॉरिडोर और गंगा कॉरिडोर को शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस समझौते के तहत तमिलनाडु की प्राचीन वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटाई गई हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एमएलएटी, पेरिस ट्रीटी, सार्क पैक्ट या डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एमएलएटी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जुलाई 2026 में तमिलनाडु के 3 प्राचीन मंदिर एंटिक्विटीज को रिपेट्रिएट अर्थात वापस किया है। रिटर्न आर्टिफैक्ट्स में चोला एरा के भद्रकाली ट्राइडेंट, नंदी आइडल
और कार्तिकेय जी की स्कल्पचर शामिल है। दोनों देशों ने यह प्रोसेस आपस में MLAT अर्थात म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ रिसर्च पॉलिसी 2026 जारी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ICMR, नीति आयोग, एम्स या DHR। इसका सही जवाब है दोस्तों DHR। दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जुलाई 2026 में पहला कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ रिसर्च फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया है। इस पॉलिसी में हेल्थ रिसर्च स्पेंडिंग को 2047 तक GDP का 0.15% तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है और टारगेट भी सेट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इस हेल्थ इकोसिस्टम रिफॉर्म के लिए नोडल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने पिंक ई रिक्शा सब्सिडी को बढ़ाकर 40% कर दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तेलंगाना। इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में जुलाई 2026 में पिंक ई रिक्शा सब्सिडी को 20% से बढ़ाकर 40% किया है। इस रिवाइज स्कीम में वुमेन बेनिफिशियरी को व्हीकल कॉस्ट का मिनिमम 10% देना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने लंबित मामलों की सुनवाई करता है? संविधान पीठ, अवकाश पीठ, समीक्षा पीठ या विशेष पीठ? इसका सही जवाब है दोस्तों विशेष पीठ, स्पेशल बेंच। दोस्तों, हाल ही में चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत ने जुलाई 2026 से 4 स्पेशल डिवीजन बेंचेस कंस्टिट्यूट किए हैं। यह बेंचेस लगभग 800 साल पुराने 800 सबसे पुराने 800 साल क्षमा कर चाहता हूं फ्रेंड्स 800 सबसे पुराने पेंडिंग सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें सबसे पुराने पेंडिंग सिविल केसेस 1986 का है और क्रिमिनल केस 1991 का शामिल है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।